तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों से इतने दिनों के बाद मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैप्शन देखकर यार वैसे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये जो व्लॉग है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो कुछ दिनों से मैं ये नोट डाउन कर रहा था कि मेरी बाइक में ना कुछ चीज़ें हैं जो कि फ़िक्स होने वाली हैं एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस। तो मैंने सोचा चलो आज एक काम करते हैं, टाइम निकाल कर इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 करके फ़िक्स करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो एक चीज़ छोटी सी प्रॉब्लम और भी है यार, पता है साथ में ऑफिस भी है और साथ में ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो व्लॉग है मैंने छोटे छोटे सेगमेंट्स में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ में मुझे ऑफिस भी मैनेज करना है और साथ साथ में मुझे ये मेंटेनेंस भी सारी करनी है। तो सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम, जब भी टाइम मिलेगा मैं सारी चीज़ें आपको साथ साथ में दिखाते आ जाऊँगा। और हाँ, ये सारी चीज़ें इसी व्लॉग में ही हम लोग कवर करेंगे। इसी व्लॉग के एंड में मैं जो अपनी नेक्स्ट राइड है उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करूँगा और साथ में मैंने एक चीज़ ऑर्डर की अपनी बाइक के लिए, सरप्राइज़ है। तो आप बने रहिएगा क्योंकि वो चीज़ मैं इस व्लॉग के बिल्कुल लास्ट में ही डिस्क्लोज़ करूँगा। तो चलिए, और ये रहे हमारे मिस्टर हंटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं फ़िक्स होने वाली हैं। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हो, ये चेन कितनी गंदी हो रखी है, देख रहे हो, बहुत गंदी है और इसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली बाइक भी बहुत गंदी हो रखी है, देखो कितनी कैसी डस्ट है यहाँ पर, तो पूरी बाइक गंदी हो रखी है। उसके बाद चेन ल्यूबिंग होगी, चेन ल्यूबिंग करवाएंगे इसके बाद। ओके, जो चौथा इशू है वो है ये देखो, ये जो साइड मिरर है हल्का सा हिल रहा है। अब इस मिरर से हो क्या रहा है कि जब ये बाइक को मैं राइड करता हूँ ना तो ये मिरर कांपता है, तो पीछे की जो ट्रैफिक होती है ना मैं ठीक से देख नहीं पाता हूँ। तो इसलिए इसके दोनों जो साइड मिरर्स हैं वो रिप्लेस होंगे। और तो दोस्तों ये रस्टिंग के कारण ना यहाँ पर छेद हो गए थे बहुत सारे, मतलब छोटे छोटे होल थे। तो मैंने इसको वेल्डिंग करवा दिया, लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि इसका कलर जो है ना पूरे साइलेंसर का धीरे धीरे उतर रहा है। तो इसको भी हम साफ़ करवा कर, जब बाइक धुल जाएगी उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ करके तो इसको मैं काला पेंट कर दूंगा, सो दैट कि थोड़ा लुक वाइज अच्छा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं इसमें बाइक में। तो मोटा मोटा जो है ज़्यादा खर्चा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब मंथली अगर ये अपनी बाइक को मैं मेंटेन करके रखूँ तो ये कोई दिक्कत नहीं देगी, बहुत अच्छी स्मूथली चलती रहेगी। तो बस, तो जल्दी से ये वाली जो चीज़ें हैं शुरू करते हैं, इसको रिपेयर करवा, इनकी इसको मेंटेन करके रखते हैं बाइक को। मेजर जो है ना इसका चेन का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर भी लेकर गया था तो उन्होंने बोला था इसका चेन सेट जो है वो पूरा का पूरा चेंज होगा। तो फ़िलहाल एक बार देख लेते हैं, इन केस अगर ये टाइट करके अगर काम चल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इसका चेन सेट मुझे पूरा चेंज करवाना पड़ेगा। और सबसे दुख वाली बात पता क्या है, अभी इस चेन सेट को 1 साल भी नहीं हुआ है, मैंने कुछ टाइम पहले इसको चेंज करवाया था। और इतनी जल्दी अगर चेन सेट जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो चलो देखते हैं अभी आगे क्या। ओके, तो चेन क्लीनिंग से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मैं बताना चाहूँगा जिस चीज़ का हमें बहुत खास ख्याल रखना है। कभी भी आप चेन क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप बेयर हैंड से बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। चेन क्लीनिंग के लिए एक स्पेशल ब्रश आता है और ये ऐसा दिखने में होता है, देख रहे हो, इसके तीनों साइड्स पर ब्रिसल्स हैं जो कि चेन को अच्छे से साफ़ करते हैं अप एंड डाउन। और एक ये अलग से ब्रश दिया होता है उसकी साइड की गंदगी को हटाने के लिए, और ये काफ़ी सस्ता है और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दोनों जगह पर अवेलेबल रहता है। ओके, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। और ये इसके बिना आप कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल भी चेन बिल्कुल भी क्लीन मत कीजिए, क्योंकि बहुत रिस्की है। इन केस अगर आपके पास ब्रश नहीं है और आपको चेन क्लीन करनी है तो इंजन का इग्निशन ऑफ करके ही करें, उसे इंजन को बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत रिस्की है। ओके, तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं चेन क्लीनर थोड़ा सा कॉस्टली है या आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ इशू है, तो आप केरोसिन के साथ भी जो चेन क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे मार्केट में एक छोटी सी बोतल मिलती है कोल्ड ड्रिंक की, 20 रुपीज़ वाली, लाइक दिस, राइट। तो आप इसको खरीद सकते हैं, इसमें केरोसिन भर सकते हैं। और इसका एक्चुअली मैंने पिचकू बनाया हुआ है, वो कैसे बनाया वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, एक सामने छोटा सा होल है, इससे क्या है कि जो ऑयल है वो बिल्कुल आप चेन के ऊपर डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, सो दैट कि जो हमारा जो हाथ है वो डायरेक्टली चेन के कांटेक्ट में नहीं आता है। चलिए सबसे पहले आपको मैं हम जो है इसकी चेन क्लीन करते हैं मिस्टर हंटर की, और आपको भी मैं दिखाता हूँ इसको कैसे।
तो ये ले आए मिस्टर हंटर को यहाँ पर चेन टाइट करवाने के लिए और ल्यूब करवाने के लिए। देखो ये कितनी लूज़ है, बिल्कुल साफ़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा लूज़ है ये, इतनी भी लूज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन चेन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। असेंबली तो भी देखना पड़ेगा ना, पूरी है मेरे पास। अच्छा चेन धुलवा के लाए हो? क्लीन करवाई खुद ही की है मैंने। तो चेन और ल्यूब तो सॉरी चेन क्लीन और ल्यूब तो हो गई। तो अब एक काम करते हैं, मीटर को ना यहाँ पर जो ट्रिप भी है वो मैंने इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है कि जब 500 किलोमीटर हो जाए तो हम इसको चेन ल्यूब क्लीन करवा दें। तो जब अब एक काम करें, इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ, ये 267 है, 0 हो गया। अब जब ये 500 किलोमीटर हो जाएगा तो फिर हम फिर से चेन ल्यूब और क्लीन कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो मेंटेनेंस का टास्क था वो ये है कि अभी हमें बाइक के मिरर चेंज करने हैं, न्यू वाले। तो मैंने ऑर्डर किए थे अमेज़ोन से, तो फाइनली हमारे जो मिरर्स हैं वो आ चुके हैं। और एक खास स्पेशल चीज़ मैंने ऑर्डर की है, ये आप ब्लॉग में बने रहिएगा जी, सबसे लास्ट में आपको बताऊँगा ये क्या चीज़ मैंने ऑर्डर की है। तो चलो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं अपने मिरर्स को और आपको दिखाते हैं, इसको चेंज भी करके दिखाते हैं कैसे लगते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको ओपन करते हैं। तो ये मिरर्स हमने ऑर्डर किए थे और ये इस तरह से हैं कुछ, और ये एडजस्टेबल है और ये बार एंड मिरर्स हैं, मतलब हैंडल बार के बिल्कुल लास्ट में ये फिट हो जाएंगे। तो पहले इसको हम अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये कैसे हैं, कोई ब्रेकेज वगैरह तो नहीं है। सॉरी यार, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। इट इज़, ओह वाओ, ये इसके कुछ स्क्रूज आए हैं। ओके, और ये हमारा फर्स्ट मिरर है, देखते हैं, छोटा सा है। दूसरा इट इज़, देखो इसको खोल कर ही देखते हैं, हटा देते हैं। पैकिंग अच्छे से की हुई है सो दैट किसको कोई नुकसान ना पहुंचे। काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने पैकिंग करके भेजा और क्वालिटी भी इसकी अच्छी लग रही है। सो हियर इट इज़, देखो इस तरह से ये लगेंगे। तो ये हैंडल में यहाँ से लग जाएगा, फिट हो जाएगा। इन्होंने इनको साथ में एक एलन की भी देनी चाहिए थी, बट इन्होंने एलन की दी नहीं है। इसमें चेहरा तो बढ़िया साफ़ आ रहा है यार। ठीक है, दूसरा भी ओपन करके देख लेते हैं। ये तो चलो सेफ है, साफ़ है, टूटा भी नहीं है, ब्रेकेज भी नहीं हुई है। इसको देखते हैं खोलकर।
चलो अब अनबॉक्स करते हैं इसको, जो कि बहुत स्पेशल आइटम थी जिसकी वजह से आप लोग व्लॉग लास्ट तक देख भी रहे थे। तो ये एक्चुअली है क्या, पहले चलो अनबॉक्स करते हैं फिर आपको बताते हैं ये क्या है। चलिए आवाज़ आ रही है। तो ये जो है हमारा विंडशील्ड का एक्शन कैमरा होल्डर है। तो इससे क्या है कि जो हमारी विंडशील्ड है वो उस पर फिट हो जाएगा और फिर अपना एक्शन कैमरा वहाँ से आपको दिखा सकेंगे। और इसके भी मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी और है भी बढ़िया यार। अब ये विंडशील्ड पर ऐसे फिट करके और आपको बढ़िया से हम डायरेक्टली राइड पर आमने सामने बात कर पाएंगे। तो भाई लोग, एक्शन कैमरा होल्डर माउंट करने के बाद आपको व्यू कैसा आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर व्यू अच्छा है तो नेक्स्ट अपकमिंग राइड में भी ये व्यू आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अब अनाउंस करते हैं अपनी अपकमिंग पहाड़ों वाली राइड की। तो नेक्स्ट अपकमिंग राइड उत्तराखंड की होगी और हम 3 लोग ही जा रहे हैं, मैं, हमारी पिलन राइडर और ऑफ कोर्स हमारे मिस्टर हंटर भी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट कि आपको नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट पहाड़ों वाली राइड की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद। सब्सक्राइब कर दो और लाइक और कमेंट कर दो। ठीक है, डन। ठीक है, वीडियो सारी देखते हो ना आप लोग, हाँ। तो बाकी सभी अब सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, अपना अपना नाम बता दो। मेरा नाम अंकुश है। और आपका? मेरा नाम देव है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th में पढ़ता हूँ।